नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। महाराष्ट्र में चली महायुति की आंधी 288 सीटों पर शुरुआती रुझान आज गए हैं सामने और 220 पर जो है वो महायुति लगातार लीड कर रही है, यानी कि बम्पर जीत जो है वो महायुति की महाराष्ट्र में शुरुआती रुझानों में हो चुकी है और यही रुझान जो है वो आने वाले यानी कि 11 बजे तक नतीजों में हो सकते हैं तब्दील। अब महायुति जहां एक तरफ 220 पर चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ 70 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाया है महागठबंधन, जो अभी तक कह रहा था कि महाराष्ट्र में बनाएंगे सरकार। देखिए, यहीं पर अगर हम बात करें कि कौन आगे चल रहा है तो यहीं पर पुणे से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है वो लगातार आगे चल रहे हैं और जितनी भी सीटें जो पुणे में है यानी कि 4 से 5 सीटों पर लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए चल रही है और इसी के साथ महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे भी लगातार आगे बढ़त बनाए हुए हैं। अगर और भी कैंडिडेट्स की बात करें तो उद्धव ठाकरे जो है वो अपनी सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, पर वहीं उन्हीं की कैंडिडेट्स की बात करें तो लगातार उद्धव ठाकरे की यूबीटी जो है वो धड़ल्ले में जाती हुई दिखाई दे रही है और महाराष्ट्र में जादू दिखाई नहीं दिया है महागठबंधन का और पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और शरद पवार की जोड़ी जो है वो पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से एक बम्पर जीत एक आंधी के साथ जो है वो इस बार महायुति महाराष्ट्र में सरकार बना रही है, जिस तरीके से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं कि सिर्फ 100 नहीं 200 नहीं बल्कि 220 तक का आंकड़े पर जो है वो महायुति पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र के शुरुआती रुझानों में महायुति ने मार ली है बाजी। 287 सीटों में से 195 पर लीड कर रही है महायुति, लगातार 195 सीटों पर लीड कर रही है महायुति। महाराष्ट्र में नहीं दिखा उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और शरद पवार के गठबंधन का दम, लगातार पिछड़ता जा रहा है महागठबंधन और 195 देखिए आंकड़ा जो है वो 195 और 196 के बीच में लगातार दिखाई दे रहा है और यही जो शुरुआती रुझान है वो 11 बजे के बाद फाइनल आंकड़ों में हो सकते हैं तब्दील। इस बार महाराष्ट्र की जनता एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी पर है मेहरबान, तो वहीं दूसरी तरफ क्लीन स्वीप के सपने देख रही महागठबंधन को जो है वो लग चुका है महाराष्ट्र से बड़ा झटका। देखिए, जहां एक तरफ गठबंधन दिखाई दे रहा है 103 से 104 पर, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से लगातार जो है वो महायुति का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहीं पर अगर हम कैंडिडेट्स की बात करें तो देखिए यहां पर महाराष्ट्र से जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार यानी कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो लगातार आगे बढ़त बनाए हुए चल रहे हैं। महाराष्ट्र से सीएम शिंदे आगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें बारामती से अजीत पवार जो है वो लगातार आगे चल रहे हैं और इसी के साथ देवेंद्र फडणवीस जो है वो भी पुणे से अपनी सीट पर लगातार कई हजार वोटों से जो है वो बढ़त बनाए आगे चल रहे हैं। जिस तरीके से शुरुआती रुझान लगातार जो है वो 287 सीटों पर आ चुके हैं, जो कि बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे, शरद पवार के लिए, जो अभी तक ये कह रहे थे कि इस बार महाराष्ट्र में पता चल जाएगा कि आखिरकार कौन है असली शिवसेना और कौन है असली एनसीपी। देखिए, जनता ने सीधे तौर पर जवाब दे दिया है। जिस तरीके के आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं, देखिए महायुति का आंकड़ा जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है 197 197 का आंकड़े पर पहुंच चुकी है महायुति, जिस पर अब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में बनने लगी है जलेबी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से लेकर और जो यानी कि एनसीपी यानी कि शरद पवार की जो एनसीपी है वहां पर पड़ा है सन्नाटा। देखिए, महाराष्ट्र में जो है वो 287 सीटों पर लगातार जो है वो आगे चल रही है। शुरुआती रुझानों में महायुति जो है वो बम्पर बहुमत से जीत चुकी है। 11 बजे तक यही शुरुआती रुझान जो है वो फाइनल आंकड़ों में तब्दील होने वाले हैं और जैसा कि मैंने बताया कि कौन आगे और कौन, ये देखिए लातूर शहर से जो है
वो अमित ठाकरे भी आगे चल रहे हैं, जो कि राज ठाकरे के बेटे हैं। और इसी के साथ देखिए अन्य इसी के साथ अगर हम बात करें अणुशक्ति नगर से एनसीपी यानी कि एसपी के फवद अहमद जो हैं वो आगे चल रहे हैं, यानी कि शरद पवार की जो पार्टी है। और इसी के साथ नवाब मलिक की बेटी जो है वो अणुशक्ति नगर से काफी ज्यादा पीछे है। देखिए अगर हम इसी के साथ बात करें महाराष्ट्र में शुरुआती रुझानों में एनडीए को जो है वो एक बड़ा बहुमत मिल चुका है। जिस तरीके से आंकड़े जो है वो 197 198 तक लगातार आंकड़ा जो है वो शुरुआती रुझानों में महायुति का ऊपर ही जा रहा है। कभी 197 तो कभी 198 के आंकड़े पर महायुति है। इस बार महाराष्ट्र में एनडीए यानी कि महायुति ने जो है वो क्लीन स्वीप कर दिया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इस जादू की, जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी के ऊपर ये जो मेहरबान हुई है, यहाँ पर बीजेपी जो अकेली ही यानी कि 100 से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुकी है। तो यहीं पर अगर हम बात करें एनसीपी की यानी कि शिवसेना और एनसीपी की, तो देखिए उनका परफॉर्मेंस भी जो है वो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है कि एक तरफ बीजेपी जो है वो 108 के आंकड़े पर पहुंच चुकी है और शिवसेना जो है वो 54 और एनसीपी जो है वो 34 का आंकड़ा पार कर चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की अगर बात की जाए तो देखिए एमवीए यानी कि इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा डाउन 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रहा है। एमवीए जो अभी तक ये कह रहे थे कि सरकार बनाएंगे, वो 100 के आंकड़े पर भी एमवीए जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है और 76 के आंकड़े पर है अभी इस समय पर इंडी गठबंधन एमवीए गठबंधन। और इसी के साथ देखिए जो महायुति है, महायुति के 20 से ज्यादा ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि 5 से 7 हजार वोटों से लगातार आगे चल रहे हैं। और जिन पर यानी कि जो लोग, और ये एक विधानसभा चुनाव के दौरान जो है वो बहुत बड़ी बात है, यानी कि शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी की ये बम्पर जीत जो कि जल्द ही नतीजों में तब्दील होने वाली है। और ये आंकड़ा जो है वो काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो वहीं विपक्ष के लिए ये एक बड़ा झटका है। जिस तरीके से बम्पर जीत जो है वो महाराष्ट्र में अब महायुति की हो चुकी है, लगातार देखिए 200 का आंकड़ा भी पार हो सकता है। जिस तरीके से आंकड़ा लगातार आगे जा रहा है 197 यानी कि 198 198 से 157 के बीच में लगातार आंकड़ा जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है, पर नंबर जो है वो अब नीचे नहीं आ रहे हैं। इसी के साथ बीजेपी के नेता यानी कि शहनवाज हुसैन जो है वो कह रहे हैं कि पूरा देश मोदी के विकास के साथ है और अब महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं। सुनिए शहनवाज हुसैन का ये बयान। देखिए राष्ट्र का चुनाव जीते थे, अब महाराष्ट्र का भी जीत रहे हैं, झारखंड का भी जीत रहे हैं। एकदम सब तरफ भारतीय जनता पार्टी उसके गठबंधन की जीत हो रही है, क्योंकि देश मोदी के साथ है, देश डेवलपमेंट के साथ है, देश झूठ के साथ नहीं है, देश सच्चाई के साथ है। सत्य की जीत हो रही है, क्योंकि हर जगह जिस तरह से झूठ प्रचारित किया था लोकसभा के चुनाव में, राहुल गांधी लाल किताब दिखाते थे, अब वो लाल बुझौल वाला किताब उनका रह गया है। वो इसी तरह भ्रम पैदा करते थे, उनके भ्रम में अब कोई आने वाला नहीं है। महाराष्ट्र में जो शुरुआती रुझान दिख रहे हैं, साफ हम आगे चल रहे हैं भारी वोटों से, और झारखंड में भी हम आगे चल रहे हैं। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि हम अपार बहुमत से दोनों जगह सरकार बनाएंगे। पूरा देश विकास के साथ एक है और सेफ है। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता तुहिन सिन्हा का भी बयान सामने आया है और वो ये कह रहे हैं कि हम भव्य जीत की तरफ अग्रसर हैं और 11 बजे तक यही शुरुआती रुझान जो है वो आंकड़ों में तब्दील हो जाएंगे। सुनिए तुहिन सिन्हा का ये बयान। मैंने हमेशा कहा था एक भव्य मेजॉरिटी की ओर हम अग्रसर हैं और मुझे लगता है कि जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं 180 सीटें पार करना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 11 बजे के बाद ये तो शुरुआती संकेत है और भी जो है रुझान स्पष्ट हो जाएंगे और भी एक तरफा इलेक्शन होगा। देखिए बहुत सारे इसके पीछे कारण है। हमारी जो पूरी कैंपेन थी पिछले 20 दिनों में, पिछले 25 दिनों में, वो एक बहुमुखी कैंपेन थी। हम एक हैं तो सेफ हैं जैसे वैचारिक विषय पर भी फोकस कर रहे थे, लाडली लड़की बहन योजना पर भी फोकस कर रहे थे।
कांग्रेस पार्टी पिछले 20 दिनों में केवल मुस्लिम आरक्षण, केवल ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड का सपोर्ट, केवल उलेमा का सपोर्ट, उधर दूसरी ओर उद्धव बाला साहब ठाकरे की मुख्यमंत्री हमें बनना है, मुख्यमंत्री हमें बनना है, और शरद पवार की पार्टी तो बिटकॉइन के स्कैम में लगी हुई थी, काले धन को इकट्ठा करने में। तो इनकी प्रायोरिटी अलग थी। ये मौका परस्त पार्टियां हैं जिनको अंग्रेजी में फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर कहते हैं। दोनों में कोई मुकाबला नहीं था और मुझे लगता है कि विकसित भारत और विकसित महाराष्ट्र के लक्ष्य के लिए इससे बढ़िया परिणाम कुछ नहीं हो सकते। कैसे डिवाइड की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, हमने कहा एक है तो सेफ है, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे यूनाइटेड वी स्टैंड, और बटोगे तो कटोगे, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे डिवाइडेड वी फॉल। तो ये तो बच्चों को दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ाई जाती है। हाँ, हमें दोबारा से इसको रिआइट्रेट करना पड़ रहा था, क्योंकि पूरी तरह से केवल और केवल विभाजनकारी मानसिकता के साथ अगाड़ी आगे बढ़ रही थी। जिस प्रकार से कास्ट को लेकर हमेशा समाज में राहुल गांधी ने जहर उगलने का काम किया। हम कास्ट सेंसस का वैचारिक रूप से विरोध नहीं करते, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने आर्मी तक को नहीं छोड़ा है, जिस प्रकार से मिस इंडिया कंटेस्टेंट्स में वो कास्ट ढूंढना चाहते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। और जब तक हिंदू समाज एकत्र नहीं होता, राष्ट्रीय यूनिटी की हम बात नहीं कर सकते। ये हमारा स्पष्ट मानना है। और वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता संजय निरुपम का भी बड़ा बयान सामने आया है। जिस तरीके से शुरुआती रुझानों में महायुति जो है वो बम्पर जीत के साथ, यानी कि बम्पर वोटों से जीतती हुई नजर आ रही है, जिस पर संजय निरुपम का कहना है कि महाराष्ट्र में महायुति का ही सीएम बनने जा रहा है। सुनिए संजय निरुपम का ये आप बयान। आज मतगणना का दिन है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, पूरे महाराष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण का दिन है। आज मैं हम हमेशा की तरह सिद्धिविनायक जी के चरणों में प्रार्थना करने आया हूं कि मुझे विजय श्री प्राप्ति प्रदान करिए और मेरे साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में महायुति की सरकार वापस आए, ऐसा आशीर्वाद मांगा है मैंने। महायुति की सरकार लाना इसलिए आवश्यक है ताकि 2.25 वर्षों से जो महाराष्ट्र में डेवलपमेंट का काम चल रहा है, लोक कल्याणकारी जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को लागू रखा जाए और विकास का कार्यक्रम चालू रहे ताकि पूरे महाराष्ट्र के लोग खुशहाल रहें। महायुति का मुख्यमंत्री बनेगा, ये तय है। महायुति की सरकार आएगी, ये तय है। तो देखिए, जिस तरीके से महायुति जो है वो महाराष्ट्र में बम्पर जीत के साथ, बम्पर वोटों से जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझान जो है वो लगातार फेवर में नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के फेवर में। और देखिए, महागठबंधन जिस तरीके से 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रहा है, ऐसे कौन से फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से महागठबंधन का जादू जो है वो महाराष्ट्र में नहीं दिखा है? इस बात पर आप भी हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।